हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार सिंह फ्रॉम योर पसंदीदा चैनल अमेजन कोच। अगेन मैं लेके आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको कोई बच्चा जल्दी पढ़ना नहीं चाहता और ना कोई टीचर पढ़ाना चाहता है। और मैं तुम लोग से ये कह रहा हूं कि इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो ही नहीं सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो 12th क्लास में क्या है, या जेई का जब एग्जाम का तैयारी करते हो या एनडीए करते हो, उसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहचानने आना चाहिए। अब देखो इसका जो डेफिनेशन है, पहले मैं उसको लिख देता हूं कि इसका डेफिनेशन क्या है। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन आर विल बी रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू ए। ये कैपिटल ए क्या है? ये सेट है, जिस सेट, ये इसका बाप है, इस रिलेशन का बाप है। ए बिलोंग्स टू ए एंड देन ए बिलोंग्स टू आर, then R is called reflexive। जा बच्चों ने बोला कि सर मेरे को तो समझ में नहीं आया, जैसे ये गधा बोल रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आया। तो ये कहावत है, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, खाना कहां से पचेगा? अबे मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, खाना कहां से पचेगा? मतलब समझा इसका? जब तुम्हारा बेसिक ही कमजोर है, जब तुम्हारा बेसिक्स कमजोर है, तुमने सेट्स नहीं पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, तो रिलेशन कहां समझ में आएगा? भाई इसके लिए पहले तुम सेट्स पढ़ो, सेट्स के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ो। ये सारे वीडियोज मैंने डाल रखे हैं यार, रेगुलर उसको पढ़ो। फिर ना समझ में आए तो मेरे से बात करो ना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा पढ़ाना, कि अगर समझ में ना आए। ये तो चौथी क्लास के बच्चों को अगर समझा दिया जाए और कॉन्टिन्यूटी में सारे वीडियोज दिखाया जाए, उसको भी समझ में आ जाएगा। यहां ध्यान दो, क्या कह रहा है ये कि ए बिलोंग्स टू ए। जैसे कोई सेट ए हमने लिया, ए कोई सेट लिया, इसका एलिमेंट है 1 2 3। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ? ये 1 भी ए है, 2 भी ए है, 3 भी ए है, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ए हैं। अगर ए सेट ए के अंदर है तो रिलेशन के अंदर ए होना चाहिए। ऐसे रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। कहने का मतलब जैसे 1 2 3 अगर इस सेट के अंदर है तो ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो। देखो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली ए बिलोंग्स टू आर। यही तो अंतर है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन लिख रहा हूं, कुछ रिलेशंस यहाँ पे लिख रहा हूं इस सेट के, और हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है, और रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है। अगर पेट में आंत है, मुंह में दांत है, ध्यान से सुनो सब समझ में आएगा। कहने का मतलब जैसे R1 एक रिलेशन हमने बनाया, यहाँ पे ये जो R1 रिलेशन बनाया, इसका एलिमेंट रखा 1 1 2 2 3 3। बस ऑर्डर पेयर के लिए स्मॉल जो ब्रैकेट, छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उसका यूज होता है, और सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है। R2 एक रिलेशन बनाया जिसमें डाला 1 1 2 2 3 3 और 1 2 भी डाल दिया। R3 एक रिलेशन बनाया, इसमें डाला 1 1 2 2 2 3 और 3 2। आपसे ये बोला गया पहचानो कि इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है डेफिनेशन, कि अगर ए सेट ए के अंदर है तो ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए। का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 इस सेट के अंदर है, तो देखो यहाँ पे 1 1 है,
2 है तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है। दैट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। थोड़ी देर पहले तक ये रिलेशन क्या था? ये आइडेंटिटी था। अब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ। क्या बोलोगे? एवरी आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव। आगे बढ़ते हैं। इस रिलेशन को देखो, 1 1 2 2 3 3 इसमें भी है, मगर एक्स्ट्रा 1 2 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बेटा ये भी रिफ्लेक्सिव है। देखो, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में माइनर अंतर होता है। अगर यहां पे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए एंड देन ओनली शब्द लगा देता, ओनली ए, तब ये डेफिनेशन किसका हो जाता? ये आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन हो जाता। मगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लगा है। ए जरूर होना चाहिए। ए के अलावा कुछ और हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो 1 1 है, सेट ए का 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब इसके अलावा कोई भी कचरा डाल दो, 1 2 डाल दिया, 2 3 डाल दो, 1 3 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तीनों आ गया इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, मगर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। इतना ही अंतर है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के अंदर। अगला रिलेशन देखो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। अब देखो फेल हो गया यहाँ पे। ना तो ये आइडेंटिटी है और ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों नहीं है? रीजन भी यहीं से फेल होगा। अगर ए को बिलोंग कर रहा है और ए आर को बिलोंग नहीं किया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहां लिखोगे नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों नहीं है? रीजन लिखोगे बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए। देखो इस ए सेट के अंदर 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन 3 3 इसके अंदर है? नहीं है। ए के अंदर बिलोंग किया मगर ए रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं किया। 3A के अंदर बिलोंग किया, बट 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R, therefore R is not reflexive। तो मेरे बच्चों 3 टाइप के रिलेशंस हमें पढ़ने हैं 12th क्लास में। एक तो ये सेट से रिलेटेड रिलेशन हो गया, दूसरा ह्यूमन रिलेशन, तीसरा मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन में क्या आएगा? पैरेलल ऑफ, परपेंडिकुलर ऑफ, सिमिलर ऑफ, कंग्रुएंट ऑफ, ये सारे रिलेशंस, एलसीएम ऑफ, एचसीएफ ऑफ, जीसीडी ऑफ, इक्विडिस्टेंस ऑफ, ये सारे रिलेशंस आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये सेट से रिलेटेड रिलेशन तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि सेट से रिलेटेड अगर रिलेशन आए उसमें कैसे पहचानोगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आगे आता है ह्यूमन रिलेशन। देखो ह्यूमन रिलेशन के लिए 2 डिफरेंट बॉडीज का होना बहुत जरूरी है। अब तुम खुद ही बताओ, क्या कोई इंसान खुद का बाप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या कोई इंसान खुद की माँ हो सकती है? नहीं हो सकती। खुद की बहन नहीं हो सकता कोई, खुद का भाई नहीं हो सकता, खुद का फ्रेंड नहीं हो सकता। तो जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उनमें कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको रिफ्लेक्सिव बोला जाए। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो कि ये जो है सेट है किसी फैमिली का जिसके अंदर राम आ गया, लखन आ गया, भरत आ गया, 3 ही रहने दो, और एक रिलेशन यहां पे दिया हुआ है फादर ऑफ। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब राम राम, राम राम, हे राम बिलोंग्स टू आर। अब क्या राम राम इस रिलेशन को बिलोंग करेगा? इस बात का पता कैसे लगाओगे? तो इन दोनों के बीच में इस वर्ड को रख के पढ़ो, राम इज फादर ऑफ राम। इट्स पॉसिबल? नेवर, इट्स नेवर पॉसिबल। कोई भी पर्सन खुद का बाप कभी नहीं हो सकता। अगर मान लो ये रिलेशन फादर ऑफ ना हो, ये रिलेशन हो ब्रदर ऑफ। अब बताओ क्या राम इज ब्रदर ऑफ राम? कभी नहीं।
राम राम का भाई कैसे हो जाएगा? राम लखन का भाई होगा, राम भरत का भाई होगा। तो देखो राम राम इस रिलेशन में नहीं आएगा, लखन लखन नहीं आएगा, भरत भरत नहीं आएगा। हमें लखन लखन और भरत भरत तो देखने की जरूरत नहीं है, राम राम ही फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं। अब मैथमेटिकल रिलेशंस में कैसे पता लगाओगे? ये देखो, जैसे पैरेलल ऑफ का रिलेशन, कोई भी लाइन जैसे L1 पैरेलल टू L1 एकदम होता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। बट L1 परपेंडिकुलर L1 ये नहीं होता, यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई ट्रायंगल T1 है, ये सिमिलर होगा T1 के, यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। T1 कंग्रुएंट होगा T1 के, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी रिलेशन दिया हो, क्या वो खुद के साथ पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको यही 2 लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। जैसे अगर कोई रिलेशन दे दिया R इज इक्वल टू ए बी, ऐसा है कि A and B both belongs to real number and A minus B is divisible by 5। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान दो यहाँ पे, A माइनस बी मतलब इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनको घटाने पे 5 से डिविजिबल हो। जैसे 6 1 आ गया, 6 में से 1 को घटाओगे 5, 5 5 से डिविजिबल है, ये इस रिलेशन का हिस्सा होगा। 12 2 आ गया, 12 में से 2 घटाओगे 10, ये भी 5 से डिविजिबल है, इस रिलेशन का हिस्सा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 2 2 इस रिलेशन का हिस्सा होगा? आधे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं होगा, आधे बोल रहे हैं होगा। एक बात बताओ, 2 में से 2 को घटाओगे कितना आएगा? 0 आएगा। क्या 0 5 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। 0 सिर्फ 0 से डिविजिबल नहीं होता, 0/0 कुछ नहीं होता है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, प्रूफ के साथ। आप गूगल पे सर्च मारोगे, इसका प्रूफ नहीं मिलेगा, इंतजार करो। 0/0 0 क्यों नहीं होता? 0/0 1 क्यों नहीं होता? 0/0 इन्फिनिटी क्यों नहीं होता? इसका प्रूफ मेरे पास है। मैं बताऊंगा कि ये प्रूफ कैसे होगा, कि 0/0 क्या होता है। इंतजार करो, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो 2 - 2 0, 0 सबसे डिविजिबल होता है 0 को छोड़ के, तो 5 से डिविजिबल तो होगा ही। 5 - 5 0, 5 से डिविजिबल होगा, यानी 2 2 आ गया, 5 5 आ गया, 6 6 आ गया, 7 7 आ गया। कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसका प्री इमेज और इमेज इक्वल होगा तो घटाने पे 0 ही आएगा और वो 5 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लिखोगे कैसे? ये देखो, हमने क्या किया, लेट किया, यही चीज दिखाना होता है। लेट किया A बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप 2 लेके दिखाओगे 3 नाराज हो जाएगा, 3 लेके दिखाओगे 5 नाराज हो जाएगा, 5 लेके दिखाओगे 15 नाराज हो जाएगा। रियल नंबर की कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। हमने A ले लिया, A क्या है? A सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर A कोई रियल नंबर है, देन A माइनस A जो कि 0 हो गया, इज डिविजिबल बाई 5। 0 तो 5 से डिविजिबल होता है। अब 5 से अगर डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स देयरफॉर ये AA इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर घटाने पे 5 से डिविजिबल होगा, इसमें क्या कर रहा है? ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसको घटाने पे 5 से डिविजिबल हो जाए। और अगर घटाने पे 5 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब AA इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इस प्रकार ये रिलेशन क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव। तो बेटा, रिफ्लेक्सिव साबित करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। जिस टॉपिक को आप बहुत टफ समझ रहे थे, वो बिल्कुल ही सिंपल है। सिमेट्रिक रिलेशन समझो नेक्स्ट एपिसोड में।